मेरे सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है शाम के 4 बजे से, काफ़ी लेट हो रही है। सुबह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाई और बनाने का मन भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम भयंकर और खांसी, बुखार, बहुत कुछ हो रहा है। पहाड़ों में आजकल बीमारी चल रही है। तो दोस्तों, सारे त्योहार, आठों मेले जो भी होते हैं सब हो चुके हैं और अब है सबसे बड़ा मेला, यानी कि आने वाला है असौज, या कहें कि असौज आ ही गया है। बस हमारे वहाँ धान आन तो नहीं हो रहे अभी, लेकिन कई जगहों पे धान लोग काट रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है, 2 दिन से धूप तो आ रही दिन में, लेकिन रात को बारिश आ रही है। अभी धान तो नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े दिनों में हो जाएंगे और गज्जों काटने के दिन भी आगे है। ये देखो जंगली मुर्गी, मैं सोच रही हूँ सांप है क्या है यहाँ। ये देखो भाई, यहाँ पर जंगली मुर्गी है। ये मैं सोचा सांप चल रहा है क्या चल रहा है, मेरे आगे 2-3 थे। और ये देखो गज्जो भी हो गए भाई, ये बस सौज आ गया है, गज्जो काटने के दिन आ गए हैं। जा रही हूँ मैं घास काटने जा रही हूँ मैं रोड के रास्ते ऊपर से, दादी लोगों के घर के रास्ते। और देखिए कांस भी फूल गया, ये पूरा सफ़ेद हो रहा है। ये सब कांस है, ये इसको गाय अच्छे से खाती नहीं है। 4 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप लगी है, जैसे धूप लगी है अभी वैसी बारिश भी आएगी। 2 दिन से ही है ये धूप, पहले तो बारिश ही थी, रात को अभी भी बारिश ही हो रही है। तो भाई मेरी आँखों में तो बहुत जलन हो रहा है बारिश की वजह से। मैं बारिश में भीगी 2-4 दिनों से, घास काटा मैंने बारिश में किया, उसके बाद मैं धूप में गई, तो इसलिए मुझे जुकाम हो रहा है से। और पिरूल भी लाई है ये गाय के लिए सूतर, और गाय वाला से आके यहाँ गोठ में सो रहे हैं अभी। ये कत्ता दी तो सो जा रहा है मेरा खाना ना ली यार, कर तू कर। देखो कत्ता दी जो बता रही है पंखे से, क्या बोल रही थी घट पिसने की। चुप रहा यार, मेरा चाली नहीं रहा है। अल्लाह हाला हदी वो जो तो छार ना बापा हो हप्पा निकाल ले तू। ओ तब बेल सब दुष्पी सुमड़ा दाल। देखो भाई कब तक जो सब खान किड़ने आप पीसने घट पीसने दरबार ना आते तो साल दाल में को लग रहा सिला बच जाए पीसा है वो कॉलम मतलब छाड़ा हो रही है। मैं हजी छाड़ू नल का तो मुझे घास देखिए, घास तो हो ही रहा है, साथ ही इतने सारे कुमर भी हो रही है, फूलने भी लग गए हैं, इसलिए मैं इनको काट रही हूँ। बाद में कुमर आ जाएंगे सारे तो फिर काटना मुश्किल हो जाएगा, मोड़ आने लायक ही नहीं होगा, इसलिए पहले इनको मैं काट देती हूँ। तो फटाफट से काटते हैं घास, फिर चलते हैं घर की ओर। मौसम देखिए अब बादल लग चुका है, बारी मेरी हो चुकी है। 4 गोले काटे हैं मैंने, मौसम अभी तक ठीक था और अब देखिए अब मौसम ऐसा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया है, मतलब आसमान गरज रहा है जोर जोर से, लग रहा है बहुत सारी बारिश आ रही है। और मुझे बहुत डर यहाँ लग रहा है, डर डर के मैं घास काट रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ बाघ का आतंक बहुत ज़ोरों से छाया हुआ है। कितने दिनों से हमारे वहाँ बाघ आ रहा है, और पहले तो वो जानवरों को खाता था, बकरियों को, कुत्तों को खाता था, लेकिन परसों बाघ ने 7-7:30 बजे करीब एक महिला पे भी हमला किया है। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। तो महिला जैसे ही खाना खा के बाहर आई 7-7:30 बजे करीबन, तो बाहर आई तो तब बाघ ने उस पर हमला किया है, और उसका हाथ थोड़ा सा जख्मी हुआ है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन नाखून लगे हैं हाथ पे। अगर मौका मिलता तो पता नहीं कुछ बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन हल्ला होने के कारण वो बच गई है। इसलिए बहुत डर लग रहा है, हमारे गाँव में बिल्कुल गुलदार का ऐसा आतंक छाया हुआ है, हमको बाहर आने में जाने में और घास काटने में बहुत डर लग रहा है। फिर हमारे वहाँ तो चारों तरफ देखो जंगल ही जंगल है यहाँ पर ये, इसलिए मैं घर के पास में से काट के, मौसम भी ऐसा ख़तरनाक हो रहा था। यहाँ से आगे मैं गई घास काटते काटते वहाँ तक, जो कुमार के पेड़ थे वो भी निकालते जा रही थी। आगे देखा मेरे सामने इतना बड़ा सांप था जो मेरे आगे आगे निकल गया। अगर मैं थोड़े अगर चल रही होती, फटाफट जा रही होती, तो पक्का मैं सांप में मेरा पैर पड़ ही जाता, लेकिन मैं वो कुमर के जो पेड़ होते हैं उनको उखाड़ते हुए जा रही थी, इसलिए मैंने उसको सरकते हुए देख लिया। तो अब मुझे बिल्कुल घास काटने का मन ही नहीं हो रहा, डर लग रही है। एक तो बाकी ऊपर से सांप देख लिया है, मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो अब मैं घर चलती हूँ सीधे।
गई हूँ घर। सबसे पहले करेंगे सब्जी बनाने की तैयारी, यानी कि सब्जी ढूंढेंगे कुछ क्या बनाएगा। इस साल कुछ नहीं है सब्जी अब्जी, बारिश की वजह से कुछ हो ही नहीं पाया है। तो देखते हैं, बैगन ही हो रहे हैं और कुछ है नहीं, कद्दू लौकी कुछ भी नहीं है हमारे हैं। करते हैं बैगन सब्जी के लिए और कुछ नहीं है। लाल लाल था वो रखने, यहाँ लकड़ी रखनी है, बारिश आने लगी। अरे मैं ये बैगन तोड़ती हूँ थोड़ा, है ही नहीं, रख के आ फिर गन को। इतने बड़े हो रखे ये जीनी की आप की खाक हुई है। छोटे छोटे बनाते हैं, छोटे छोटे। हाँ है बैगन, ये कुछ आ रहा ऐसे हो रहे हैं। आल को जाऊँ डर लगने, बाघ आ रहा बाघ। ये देखो भाई, ये बैगन बहुत अच्छा है, इसकी सब्जी टेस्टी भी होती है। और पहले मैं बैगन ही तोड़ लेती हूँ। कि दोस्तों इतने बैगन मैंने निकाल दिए हैं सब्जी के लिए, काफ़ी हैं ये। और कुछ है नहीं सब्जी, तो इसी को बैगन ही बनाएंगे। ये देखो इतने तोड़ दिए। कदू नानी काट वे, ये बू को ज़्यादा लग रहे हैं। और कुछ सब्जी नहीं लगी है, इस साल लंगूरों ने सब खत्म कर दिया है। कद्दू भी नहीं लग रहे हैं, लौकी भी नहीं लग रहे हैं। और लोबिया राजमा जो मैंने बोए थे वो भी लंगूरों ने सब नष्ट कर दिए हैं, कुछ भी नहीं है खेती बाती। और मौसम देख के बारिश आने लगी है, कौन खाएगा ये भादों का महीना है करके। और शौच लगी है, लोगों की काम चल रही है, लेकिन बारिश यहाँ कुछ करने नहीं दे रही। इतने मेरे अच्छे अच्छे से लोबिया हो रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बचाया लंगूरों ने। ये अगर होते तो कितने होते ये, अगर ये देखो सब खा रखे। कहीं कहीं जाली में ऊपर साइड को बचे हैं, नीचे साइड के जो है सब खा दिया लंगूरों ने। और कद्दू का बेल हमारा इतना बड़ा हो रहा है, मैं रोज़ ढूंढती हूँ, मिलते ही नहीं है। और यहाँ पे लगा है छोटा सा कद्दू, ये कितना छोटा हो रहा है, लेकिन सब्जी के लायक अभी हो नहीं रहा है, ये बहुत छोटा है। बचाएंगे तो इसको लंगूर खा देंगे, खाएँ तो इसको क्या खाए, छोटा है तो इसको छुपा देते हैं लंगूरों से, तो कि उसको दिखे ना ही। देखो तो अब फटाफट से गाय का दूध निकालती हूँ। टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन अब आजकल हम जल्दी कर देते हैं क्योंकि डर बहुत लग रहा है बाघ की वजह से। अब बहुत ही वो हो रहा है, तो जल्दी से अंदर चले जाते हैं। अभी अभी मौसम हो गया है ऐसा, और बारिश की छींटे आ रहे हैं हल्के हल्के से ये। और सामने उतनी बारिश हो रही है, सामने वाली पहाड़ी में ये देखिए पूरा ढक गया है पहाड़, बारिश होने लगी है। मैं रख रही हूँ अभी कपड़े, उसके बाद सब्जी काटती हूँ, फिर जो लगाऊंगी गाय को। आदमी की टाइम अभी 5 ही बज रहा है, 6 बजे लगभग मैं हाथ लगाती हूँ गाय को। पहले सब्जी अभी काटती हूँ, उसके बाद जाऊँगी बाहर को गाय को हाथ लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा कुमर लग जा रहे हैं घास काटने में ही, जैसे असौज के बनने लगते हैं ना, वैसे कुमर लग जा रहे हैं आजकल भी। वैसे असौज तो आई गए हैं, कहीं जगहों पे धान लोग काट रहे हैं, पराल सुखा रहे होंगे, और थोड़े दिनों में गज्जे भी काटने लग जाते हैं। लेकिन मौसम की वजह से हो रहा है, हमारा तो कुछ है नहीं। धान 2-4 खेत मैंने बोए थे, वो भी सब चूहे ने सब नष्ट कर दिए, कुछ बालियाँ ही है ही नहीं उसमें, बस काट के सीधे वो धूप में डालना है, पराल भी नहीं बचाया है। तो चलती हूँ मैं किचन की ओर, पहले सब्जी काटती हूँ, उसके बाद जो गाय को हाथ लगा के फिर करूँगी जो भी बाहर का काम मेरा होगा। तो बाहर अब अंधेरा होने वाला है, और यहाँ पे देखिए आग मैंने जला दी है, पानी गर्म करने के लिए रखा है। और आदि भी यहाँ होमवर्क कर रहा है। आदि रहने दे, भी अंधेरा हो रहा है, बाद में करेगा, थोड़ी देर में करेगा पढ़ाई। तो कल परसों से इनके जो हैं पेपर है, इसीलिए आदि अपना रिवीजन वर्क कर रहा है। और अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। आजकल हम लोग जल्दी काम बाहर का निपटा के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, इसीलिए हम जल्दी से काम निपटा के अंदर आ जाती हूँ। मैं बच्चों को भी यहीं पर किचन में ही बैठाती हूँ, यहीं पर ये होमवर्क करते हैं। तो अब मैं बनाती हूँ खाना, और इसी के साथ आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।